लिखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है, अभी तक जो हमने फंक्शंस पढ़े थे देवर मोनोटोनिक। इफ यू रिमेंबर मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते थे? मोनोटोनिक का वर्ड का मीनिंग था एक जैसे। तो एक जैसे मतलब या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, जैसे हम ऐसे बनाते थे। ठीक है, ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या फिर वो हमेशा डिक्रीज कर रहा है। मोनोटोनिक एक जैसा ही चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, मतलब कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करे ऐसा नहीं है। तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस जो होते हैं दे आर समवेयर इंक्रीजिंग एंड समवेयर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस के संदर्भ में करते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां से एक ग्राफ ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, समवट लाइक दिस। लेट अस टेक अ ग्राफ। ठीक है, ये हमने ग्राफ ले लिया। ठीक है, दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। व्हाई? बिकॉज somewhere it is increasing, then decreasing, then again increasing, then decreasing. It is not strictly increasing or strictly decreasing, so it is a non monotonic function. तो जब नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस की बारी आती है तब मैक्सिमा मिनिमा का मैक्सिमा मिनिमा हमें देखना पड़ता है, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है हमारे को। ठीक है, मान लो यहाँ पे y है और यहाँ पे ये x है। ठीक है, तो y और x ये एक्सिस है हमारे पास। अब जो है हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहां पर हम ऐसा ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट, दिस इज x इज इक्वल टू ए। डायग्राम बनाओ सब लोग, x इज इक्वल टू ए एंड दिस इज x इज इक्वल टू बी। x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले यहां पर क्या है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मान लो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है ये x2, और ये फिर से एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x3। ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू ए से लेकर x1 तक, a से लेकर x1 तक ये फंक्शन कैसे है? इंक्रीजिंग है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको पता है डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां से लेकर यहां तक डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और आपको ये भी पता है डेरिवेटिव गिव्स अस द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये वाला पोर्शन लूं कर्व का यहां से लेकर यहां तक, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पे डेरिवेटिव जो है f डैश x वो क्या होगा? वो होगा लेस देन 0। इस वाले पोर्शन में x1 से लेकर x2 के बीच में मैं बात कर रहा हूं, वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव एट द हाईएस्ट पोजीशन? अगर आप देखो हाईएस्ट पोजीशन के लेफ्ट में पॉजिटिव, हाईएस्ट पोजीशन के राइट में नेगेटिव। डू यू सी दिस केयरफुली? है ना, हाईएस्ट पोजीशन के लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, तो हाईएस्ट पोजीशन पे डेरिवेटिव क्या होगा? ऑफ कोर्स 0। कॉमन सेंस से पता चल रहा है क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, लॉजिकली भी आप देखो डेरिवेटिव गिव्स अस द स्लोप। अगर हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्लोप बनाएं, वो कैसे बनाएंगे? टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो जो टेंजेंट होगा दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। topmost position पे tangent will be parallel to x-axis. So what will happen is that the f dash x यहां पर इस पॉइंट पे f dash x will be equal to 0 at the highest position because tangent is parallel to x-axis. Similarly, at x is equal to x2, if I draw the tangent, it will be like this. Here also the f dash x will be 0
first derivative will be 0. And after this, from x2 to x3, it is increasing. It is increasing, function is increasing, so f dash x will be positive. तो अगर हम इस पॉइंट की विसिनिटी की बात करें, इसके लेफ्ट में f डैश x नेगेटिव, इसके राइट में f डैश x पॉजिटिव, और इस जगह पर f डैश x जो है वो खुद क्या है, दैट इज 0. सो यू कैन सी दैट एट दिस पॉइंट द f डैश x इज चेंजिंग इट्स साइन. ठीक है, इट इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव. डू यू सी दिस थिंग? ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? वंशिका, सहज, दिस इज क्लियर टू यू? ठीक है, दिस इज अ क्लियर कट, मतलब क्लियर कट एक्सप्लेनेशन कि भाई ऐसा हो रहा है. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बेसिकली ये चीज पढ़ी हमने. अच्छा, इसके आगे बढ़े अगर हम, तो यहां पर भी ये एक टॉप पॉइंट है. ये जो टॉप पॉइंट है, ये जो हमारे पास है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, इट विल अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन इट विल बी 0. तो यहां पर आपके पास फिर से f डैश x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0, और इसके बाद फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे f डैश x विल डेफिनेटली बी लेस देन 0. नाउ दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, दीज पॉइंट्स वेयर द f डैश x इज चेंजिंग इट्स साइन. f dash x is changing its sign. It was first of all positive here, then it became negative. These points are called as the critical points. These also come under the category of critical points. Critical points में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम critical points की बात करते हैं. Critical points. Critical points क्या होते हैं? Important points of a function या important points on a graph, जहां पर हमें कुछ स्पेशल एनालिसिस की जरूरत होती है. दे आर बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स. जहां जहां पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो, जहां जहां पर नॉट डिफरेंशिएबल हो, जहां जहां पर उसका f डैश x 0 हो रहा हो, और साथ के साथ एंड वाले पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स के में आते हैं, या फिर रूट्स भी. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स में लिखिए ऑल दोज पॉइंट्स विद इन द डोमेन, all those points within the domain of a function, all those points within the domain of a function where the function is, number first, where the function is, लिख लो, number first is discontinuous, number second is non-differentiable, number third is its derivative, its f dash x, its f dash x is equal to 0, जैसे यहां पर हो रहा है f dash x is equal to 0. And number fourth is end points. end points क्या हो गए? ये x is equal to a, यहां पर भी हम एनालाइज करेंगे, x is equal to b, यहां पर भी हम एनालाइज करेंगे, x is equal to a and x is equal to b. जो भी पॉइंट्स किसी भी ग्राफ के, किसी भी फंक्शन के, इन चार में से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं, जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा हो, f डैश x 0 हो रहा हो, या एंड पॉइंट्स हो, दीज पॉइंट्स, इसके आगे लिखे, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स. एंड वी नीड टू एग्जामिन द फंक्शन एट दिस पॉइंट्स सेपरेटली. And we need to examine the function at these points separately. तो ये सब के सब क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं, और यहां पर हमें फंक्शन को का सेपरेटली एग्जामिनेशन करना पड़ता है. हमें अलग से देखना पड़ेगा कि भैया ये फंक्शन जो है इसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही. ठीक है, तो फिलहाल जो डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स है वो तो इस ग्राफ में है नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस पॉइंट. तो f डैश x इज इक्वल टू 0 जहां पर है ना. और अच्छा, रूट्स भी है ना, f डैश x इज इक्वल टू 0 है ना. रूट्स भी जो होते हैं वो भी हमारे क्रिटिकल एनालिसिस वाले पॉइंट्स होते हैं, है ना. एक फिफ्थ पॉइंट भी लिख लो, जीरोस और रूट्स. जीरोस और रूट्स क्या होते हैं? जहां पे fx फंक्शन खुद 0 हो रहा हो. दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज
इट इज बिकमिंग 0, तो वो हमारे पास रूट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी हमारे पास क्या है, दोस पॉइंट्स आर आल्सो दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स, बिकॉज वहां पर भी क्या है हमारे पास fx इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वो भी आएगा, ठीक है। फिलहाल यहां पर इस फिगर में हम केवल ये दो पॉइंट्स को देखेंगे, एंड पॉइंट्स, और f डैश x 0 है। अच्छा, अब जहां पर भी f डैश x 0 है उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आप डेरिवेटिव का साइन देखो, तो यहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, तो डेरिवेटिव का साइन यहां पे पॉजिटिव, यहां 0 और यहां नेगेटिव, तो डेरिवेटिव का साइन चेंज कर गया। और आप ग्राफ में देख पा रहे हो ये पॉइंट जो है अपने लोकल वैल्यू से बड़ा है, हाईएस्ट है, इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट है जो कि अपने लोकेलिटी या नेबरहुड में जिसकी हाईएस्ट वैल्यू हो, दैट इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और लोकल मिनिमा वो पॉइंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट, लोकल मिनिमा वो पॉइंट है जो कि अपनी लोकेलिटी या अपने नेबरहुड में जिसकी मिनिमम वैल्यू हो, दैट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये हो गए। अब इसके बाद लिखिए लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक लोकल मिनिमा, लिखिए those points on the curve, where the function attains maximum value in its vicinity ऑब्लिक नेबरहुड, विसिनिटी या नेबरहुड एक ही बात है, मैक्सिमम वैल्यू दो इन इट्स विसिनिटी और नेबरहुड, इन इट्स विसिनिटी और नेबरहुड इज डिफाइंड एज local maxima, is defined as local maxima। हाँ, अच्छा, उसी के आगे आप लिख सकते हैं लोकल मिनिमा की भी डेफिनेशन ऐसे ही बनती है, इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम एज कंपेयर टू इट्स नेबरहुड, then such a point is defined as the point of local minima, जैसा कि यहां पर as compared to its neighborhood या विसिनिटी है ना, आसपास के जो पॉइंट्स है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट है x2, अगर आप देखोगे इसके लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, इसके राइट में भी फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, तो ये हमारे पास मिनिमा कहलाएगा, लोकल मिनिमा, वी विल कॉल इट एज लोकल मिनिमा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द लोकल मिनिमा। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास 3 लोकल मिनिमा है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये है लोकल मिनिमा, ये भी एक लोकल मिनिमा है, x इज इक्वल टू ए इज अ लोकल मिनिमा, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू ए पे आपके पास उसके राइट हैंड साइड में जाओगे तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की, तो ये लोकल मिनिमा है। उसकी विसिनिटी, उसका लेफ्ट हैंड में कोई नेबरहुड नहीं है, उसके राइट हैंड में ही नेबरहुड है, तो उसके राइट हैंड में जाओगे तो वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट हैंड में तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ग्राफ खत्म है, ठीक है। और इसी x इज इक्वल टू बी जो है ये भी लोकल मिनिमा है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड में जाओगे तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास जो है ज्यादा बड़ी वैल्यूज है, ठीक है, और यहां पर मिनिमम वैल्यू है, तो इसके लेफ्ट हैंड में वैल्यूज ज्यादा बड़ी है और यहां पे मिनिमम वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू बी पे भी वो लोकल मिनिमा ही है। और x इज इक्वल टू x2 पे तो लोकल मिनिमा ही है, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट दोनों जगह डिफाइंड है, यहां पे भी बड़ी वैल्यू, यहां पे भी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसी में आप लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, दे आर x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू x1 नहीं सॉरी x2, x इज इक्वल टू a, x2 एंड b।
These are the 3 points which are the points of local minima in the given graph. जो ग्राफ आपको दिखाया गया है उसमें the points of local minima are like this. ठीक है, अच्छा उसके बाद है points of local maxima. लोकल मैक्सिमा के यहां पे 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x3. इस पर्टिकुलर ग्राफ में दे आर x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x3. दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा समझने के बाद अब नेक्स्ट जो टर्म्स होती है वो होती है ग्लोबल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा. या तो ग्लोबल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा. एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा या तो बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, अच्छा ग्लोबल और एब्सोल्यूट से आपको पता ही चल गया होगा, मतलब जितने भी ये लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स है इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कहां आती है, दैट इज द ग्लोबल मिनिमा. और जितने भी ये लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट्स है इन सब में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कहां आती है, दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा. ये ऐसे होता है. ठीक है, जैसे अगर हम यहां पे देखें तो x3 पे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, x3 पे द वैल्यू इज बिगेस्ट. सो x3 जो पॉइंट है दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है, इन पॉइंट्स को एक्सट्रीमम भी बोलते हैं. एक्सट्रीमा, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा. अगर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा बोले, एक्सट्रीमा मतलब उसमें ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा दोनों पॉइंट्स की बातचीत हो रही है, एकदम एक्सट्रीमा वाले पॉइंट्स हैं. ठीक है, या पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम बोले उसमें भी ऐसा ही होता है, या ग्लोबल मैक्सिमा बोले या ग्लोबल मिनिमा बोले उसमें भी यही होता है. ठीक है, अच्छा अब यहां पर जो है हमारे पास लिख लीजिए, है ना, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा की भी यहां पे लिख लीजिए. दोज पॉइंट्स अमंग लोकल मैक्सिमास, दोज पॉइंट्स अमंग लोकल मैक्सिमास where the function attains maximum value, where the function attains maximum value is called as global maxima. तो जितने भी लोकल मैक्सिमा है उन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू जहां आती है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल मैक्सिमा. एंड द पॉइंट्स among local minimas and the points among local minimas where the function attains minimum value, where the function attains minimum value is called as absolute minima या global minima. एक ही बात है, absolute minima और global minima. ठीक है, तो यहां पे हमारे को हमारा जो एब्सोल्यूट मिनिमा है वो x2 है क्योंकि यहां पर सबसे कम वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा इज एट x2 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज एट x3. x3 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और यहां पे एब्सोल्यूट मिनिमा है. ठीक है, अब उसके बाद आती है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो जो एब्सोल्यूट मिनिमा वाला पॉइंट होता है वहां पे फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज द मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो हम ऐसे करके इसी के आगे लिखेंगे. इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत तो नहीं है. इसी में आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. जहां पे एब्सोल्यूट मिनिमा वाला पॉइंट आया, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी एफ ऑफ x2. ठीक है, वो जो x2 पॉइंट है उसमें फंक्शन की वैल्यू निकालो, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन. एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वो x3 वाला पॉइंट आया तो f ऑफ x3.
this is called as the minimum and maximum value of function, and we can say that value of function fx is always less than or equal to its maximum value, that is f of x3, and it is always greater than or equal to its minimum value, that is f of x2. ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास है यहां पर, ये हमारे पास f of x2 है, और जो हाईएस्ट पोजीशन पे ये वाला है ये हमारे पास f of x3 है, तो इसके बीच में ही रहेगा सारा का सारा फंक्शन, इसके बीच में ही है। तो f of x2 इज द मिनिमम, f of x3 इज द मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमारे को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी निकालने पड़ते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा भी निकालने पड़ते हैं। वो कैसे हम निकालते हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम इसी को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं, अलग अलग ग्राफ्स में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x2 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ को चेंज करते हैं और थोड़ा और दूसरे नजरियों से भी जरा देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कई बार हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइंड ना हो। जैसे मान लो आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से ही लेते हैं एग्जांपल। मान लो आपके पास इस तरीके से है, इट इज लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे करके, लेट अस सपोज दिस इज द ग्राफ। ओके, ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है, और यहां पर आपके पास डार्क सर्कल है और यहां पर आपके पास ओपन सर्कल है। मतलब दिस इज एक्सक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू b। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x1, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x2। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब अगर हम बात करें द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट एक तो ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा, वो आपको दिख रहा है। तो पॉइंट्स ये हो जाएंगे x1 एंड b, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड लोकल मिनिमा वाला पॉइंट एक x2 होगा और एक x इज इक्वल टू a होगा। तो x इज इक्वल टू a एंड x2, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा इज ऑफ कोर्स दिस इज x इज इक्वल टू b, ये सबसे यहां पे सबसे हाई वैल्यू आ रही है। एंड ग्लोबल मिनिमा इज ऑफ कोर्स x इज इक्वल टू a। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो x इज इक्वल टू a पे मिनिमम आ रही है, सो इट विल बी f ऑफ a, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इट इज नॉट डिफाइंड। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? बिकॉज x इज इक्वल टू b पे इट इज ओपन, तो f ऑफ b इज नॉट डिफाइंड, ऑल्दो इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बट हम मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज this point is excluded, so we will say that it is not defined. minimum and maximum value है, exist कर रही है, minimum value जो है वो exist भी defined भी है और global minima भी है और वो value भी हमारे पास है, लेकिन maximum value is not defined because this point is missing out. समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास कर्व ऐसे करके है, दिस इज अ मोनोटोनिक कर्व, अगर मोनोटोनिक कर्व है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे करके है, यहां पर भी डिफाइंड नहीं है फंक्शन और यहां पर भी डिफाइंड नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है बेसिकली, x इज इक्वल टू a एज वेल एज x इज इक्वल टू b आर एक्सक्लूडेड। इसमें ये नॉन मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम ये तो डेट श्योर है कि x इज इक्वल टू a इज लोकल मिनिमा, x is equal to a is what? It is local minima, it is sure, and x is equal to b is local maxima, as well as they are global maxima as well as global minima, ठीक है।
लोकल मिनिमा भी है और ये ग्लोबल मिनिमा भी है या एब्सोल्यूट मिनिमा भी है, और इसी तरह से ये लोकल मैक्सिमा भी है और ये ग्लोबल मैक्सिमा भी है। x इज इक्वल टू बी में वहां पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपने नेबरहुड में मैक्सिमम है, और यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपने नेबरहुड में मिनिमम है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इट इज, यहाँ पे तो आपके पास हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल का मतलब क्या होता है, ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट जो है इज नॉट डिफाइंड। तो सीधी सी बात हम यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर दे आर नॉट डिफाइंड, ऑल्दो ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा इज देयर। ठीक है, तो आप लिख लीजिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट इस ग्राफ के नीचे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर थ्योरी, दिस इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कल हम देखेंगे हम निकालते कैसे हैं मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, लोकल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, वो सीखेंगे, और ग्लोबल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, और लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं, ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीजें हम कल सीखेंगे, मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे सीधा, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक।